पर्यंत जब से जिम्मेदार होता है तब से पूरा जीवन कमाता है। गिलास धोता है महाराज, पत्तल फेंकता है, होटल में जाइए एक गलती हो गई तो उसको मारी डांटते हैं। कभी विचार करिए, ये माता जी ने ऐसे नहीं लिखा है। पुरुष को भगवान विष्णु का अंश माना गया। पुरुष का मतलब भगवान का नाम पुरुष है, इसीलिए पुरुष युक्त है, पुरुष युक्त। भगवान सब पुरुष है। मान लीजिए आपका पालन करने वाले पति ही आपके परमेश्वर है, मानिएगा। इसलिए पुरुषों का सम्मान कम ना करें। कुछ कथाकारों ने, कुछ कीर्तनकारों ने, कुछ गाना गाने वालों ने पुरुषों को इतना नीचे गिरा दिया, बिल्कुल बेकार होगा ना। कर्म करने का विशेषाधिकार इनके पास नहीं। पुरुष की महानता बहुत बड़ी बात है। ठीक है, माताएं श्रेष्ठ है, मानता हूं, जननी है, परंतु पुरुष सामान्य नहीं है, असामान्य है। इसलिए अपने पतियों को सम्मान अवश्य करें। और उस समय आप सम्मान ज्यादा करें जब पति के पास कुछ ना होगा, जब पति के पास धन ना हो, कमाने की व्यवस्था ना हो, जब उस समय पत्नी सम्मान करती तब माने पति बताए हो। ऐसे सभी जिसके पास पैसा होगा उसका सम्मान कौन नहीं करेगा? सभी सम्मान करेंगे उसका। पैसा ना हो, घर ना हो, जमीन बहुत ना हो, तब आप सम्मान में, तब आप पत्नी है। और फिर कहने लोग बुरा लगेगा। पैसा जिसके पास होता है उसका सम्मान वैश्या नहीं करती। महाराज पैसा हो तुम्हारे पास, उड़ाओ तुम्हारा नाम। पैसे वाली जो पैसा दे करके जो प्रेम करे वो कोई पत्नी नहीं हो सकती। महाराज हो सकती है पैसा तब पत्नी है ना। विवाह हो जाने के बाद पैसा रहे या ना रहे, ध्यान दिया। मैंने देखा है कुछ पत्नियां हैं, कुछ पत्नियां हैं यदि पति समस्या में हो तो छोड़ कर चली जाती। महाराज पति ऐसा बोलकर होते हैं कुछ लोग दुष्ट होते हैं, पर लगभग अच्छे लोग हैं। इसलिए अपने पतियों को सम्मान अवश्य करें। कहते हैं पत्नियों के लिए कई धर्म है, एक ही धर्म है कौन सा धर्म? और कितनी प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं? 4 कैटेगरी है। जगपति व्रता चौरी विधि आही, जगपति व्रता चौरी विधि आही, वेद पुराण संत यश कहानी, वेद पुराण संत यश कहानी, जगपति व्रता चौरी विधि आही, जगपति व्रता चौरी विधि आही, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, शपन हुआन पुरुष जगनाही, शपन हुआन पुरुष जगनाही, शपन हुआन पुरुष जगनाही, शपन हुआन पुरुष जगनाही। 4 प्रकार की पतिव्रता का उल्लेख है। ये मैया अनुसुईया कहती है, उत्तम के अस बस मन माही और शपन हुआन पुरुष जगन। पुरुष की सुंदरता का वर्णन करना अपराध है। जैसे एक पुत्र को अपनी माता की सुंदरता का वर्णन अपराध है, उसी प्रकार मध्यम जो है वो अपने शिवरों को पिता, शमान को भाई
और छोटों को पुत्र मानती है। ये दूसरे प्रकार की सेकंड क्वालिटी। मात्र शब्दों में ना हो, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे अपन, तब आप दूसरे प्रकार की पतिव्रता है। और तीसरे प्रकार कौन है? धर्म विचारी समुझ गुण रहाई, धर्म विचारी समुझ गुण रहाई, सोन कृष्ण कृष्ण श्रुति अस कहाई, सोन कृष्ण जो तीसरे प्रकार की माताएं हैं उनको कहा गया धर्म विचार ले। ये मैं दादा है, ये मैं काका हूँ, जो ऐसे रिश्तों को बचा ले जाती हैं उनको नीच कहा गया, निकृष्ट। और चौथे प्रकार कौन है? तो जब तक चरवाहा देखता है तब तक तो दूसरे की इधर नहीं खाती, और जैसे इधर मुंह किया है तुम दूसरों के इधर खा लेती हो। तो जो डर के रहती है ऐसी महिलाओं अधम बताया गया है, बहुत निम्न बताया गया है। आचरणों से ही आप महान बनेगी और आचरणों के द्वारा ही आपको निम्न गति प्राप्त हो निश्चित है। कुछ गलतियां ऐसी होती है कि जीवन में बार बार सामने आएंगी, ना चाहते हुए भी आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अपने पति का सम्मान अवश्य करें। आजकल टीवी में कथा, कई कथाएं लोग सुन लेते हैं, तो आज हमारा नहीं बदलेगा। कितनी माताएं जो अपने पति प्रणाम करती है रोज है यजमान जी, कोई अपने पति को प्रणाम करता है रोज, बाद में पकड़े जाओगे, नहीं करते तो किया करो। 8 घंटे की नौकरी मुसलसल करना पड़ता है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो क्या तो जो तुमको जीवन भर खिलाएगा उसका सम्मान नहीं कर सकते। सर भाई के बस और कुछ नहीं है। अच्छा कुछ लोग अब शुरू से किए नहीं है, अब शर्माते नए नए चालू कर, दिक्कत है भाई। एक सुंदर माताएं गाती हैं बहुत सुंदर भजन, अरे पति भगवान बनाई मंदिर हम जाए ना जाए, पति भगवान बनाई मंदिर हम जाए ना जाए, घर ही का तीरथ बनाई मंदिर हम जाए ना जाए, घर ही का तीरथ बनाई बनाई, ओ पति भगवान बनाई, अरे पति भगवान बनाई मंदिर हम जाए ना जाए, पति भगवान बनाई मंदिर हम जाए ना जाए।
सवेरे चल जाए तो बाहर हो जाए यहाँ बेचारे पति गुनाह से गाँव में तो भले पानी मिले बेचारे हमारे प्यासे तड़प रहे हैं और वहाँ पति सेवा झूठे सेवा हो रही है। हमने देखा है माताएं चंद्रा बटोरी खुद में एक चंद्रा गौड़ पति गौड़ क्या फायदा है बिना मतलब व्यर्थ मात्र है। पति की सेवा पति को प्रसन्न करिए। मैया सुनैना ने मैया सीता को समझाया सास ससुर गुर सेवा करहु सास ससुर गुर सेवा करहु पति रुक लगिया यसो अनुसरहु पति रुक सास ससुर गुर सेवा करहु और पति रुक लखिया यसो अनुसरहु। पति पानी मांगे ना गर्मी से आ रहा है तो उनके रुख को देखिए और पानी को पहुंच जाओ 3 घंटा चिल्लाए पानी दो पानी दो क्या बता पति रुख लखी पति का रुख देखिए चाहता क्या है ऐसी सेवा करो। अच्छा दोष है दोष है जब पति बेचारा गांव का किसान है हर जो देवल आदमी और बुढ़िया वो MA पास माना लखनऊ वाली समझ में नहीं बनता। एक विवाह हुआ तो लखनऊ से विवाह हो गया भैया किसी गांव में। अब वहां से आई विवाह होकर तो दूसरे दिन का बाथरूम कहाँ है कहा जाने बाथरूम का महाराज कहा नहाए वाली व्यवस्था कहाँ नहाए देवर ने कहा उधर डाला हुआ नहाया पल्ली तानी है भाई पहले गांव व्यवस्था ऐसी हो गई। अब वो पहुंची अंदर तो जो देवर है ना नटखट है बिलुका की देखा भाभी क्या कर रही है देखा भाभी ने कुछ निकाला और मंदिर करने लगी। पहली बार देखा दर्शन भाभी नहा के निकल गई चुपके से अंदर गया और निकालता पेस्ट और चाट लेता है। भाभी ने देखा और एक जगह दुष्ट कहीं खाने का तो है अब रोने लगा अपने भैया के पास में भैया देखो भाभी ने मारा है भैया भैया चले गए हर तुरंत बैल छोड़ दिया वहां चले पता रहा क्या है जीवन भैया ये खाते दूध करे वाले आदमी खरवा खरवा क्या बताओ यार मंडल दूध पे क्लोजर बोल के क्या होता है पहुंचे तुमने कौन सी गलती की भाई बताओ जल्दी वहां गए कहा भाई ये जो मैंने खाया है ये चाटा है तो निकाला क्लोजर वाला भैया पति ने भी निकाला और चाट लिया मीठा लगा तो पति ने क्या किया 2 चाटे लगाए ना लायक नहीं गए ऐसे खा लिया इसको रोटी में लगा खा कर उसको ये मीठी वस्तु ऐसे खा लिया चटनी है रोटी में लगा खा कर उसको। तो ऐसे भी मूर्ख होते हैं कुछ लोग तो ऐसा विवाह ना करें ऐसा विवाह करें जो पति और पत्नी की सामान्य विधाएं तब विवाह ठीक है। पढ़ी लिखी बिटिया पढ़ा लिखा बर होना चाहिए हाँ तब कहीं तो कहने का तात्पर्य है आज मैया अपने पति की सुंदर सेवा करती है और मैया सीता को भी ज्ञान दिया अन्य में होती कन्याएं हैं तीसरी का नाम श्रद्धा है जो महाराज अंगिरा को भी आएगी अंगिरा के एक शिनी कुहू राका और अनुमति नाम के पुत्र होते हैं
हवीर का विवाह के साथ में हुआ। इनके पुत्र विश्रवा हुई। इसके उपरांत गतिमान का विवाह प्रलह के साथ हुआ। क्रिया का विवाह क्रतु के साथ हुआ। और दति मैया का विवाह वशिष्ठ के साथ हुआ। ये सारी कन्याएं यहूदी मैया की हैं। शांति का विवाह अथर्वा के साथ, ख्याति का विवाह प्रभु के साथ हुआ। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह 9 पुत्रों के साथ किया। नारद जी घूमने गए थे तो बिना विवाह करेंगे बेचारे, आज तक विवाह नहीं हुआ। और जो तीसरी पुत्री है किनकी, मनु महाराज की, जिनका नाम प्रसूति है। इनको 16 कन्याएं होती हैं। इनमें से 13 कन्याएं अग्नि को ब्याह देगी महाराज। 13 कन्याएं ब्याहेगी कश्यप ऋषि को। एक बेटिया ब्याहेगी अग्नि को, जिसका नाम है स्वाहा। अग्नि पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। इसलिए जब हवन करते हैं और स्वाहा नहीं करते हैं तो अग्नि भगवान आपकी आहुति स्वीकार नहीं करते। और जो एक बेटिया है उनको पितरों को ब्याह देगी। और जो 16वीं कन्या है उसका विवाह, जिसका नाम सती, भगवान शिव के साथ किया। ये 16 कन्याएं दक्ष महाराज की हैं। ध्यान दीजिए, ये प्रसूति की पुत्रियां हैं। दक्ष महाराज की और पत्नियां हैं, जिनसे 60 कन्याएं और हुई हैं। परंतु प्रसूति मैया गर्भ से ये 16 कन्याएं ही हुई। जो 13 कन्याएं धर्म की हैं, जो 13 पत्नियां धर्म की हैं। धर्म के पुत्र देखेंगे कैसे, तो श्रद्धा मैया है। श्रद्धा का पुत्र कौन है? शुभ। श्रद्धा माता का पुत्र कौन है? शुभ। मैत्री का प्रसाद संतानोत्पत्ति है। दया के अभय है और शांति के पुत्र हैं सुख। इसलिए जहां शांति होती है वहां के पुत्र सुख उत्पन्न हो जाते हैं। तुष्टि का पुत्र है मद, मुष्टि के समय, क्रिया का योग, उन्नति के तर्क, बुद्धि के अर्थ, मेघा की स्मृति इत्यादि पुत्र हुए। और जो पितरों की पत्नियां हैं उनके 2 संतानें वमुना और धारणी, 2 कन्याएं। परंतु मैया जो सती है इनका वंश नहीं चला। मैया सती बहुत कम समय में ही अपने पिता के यज्ञ में अपने आप को दाह कर ली। पूछ गया महाराज, मैया को ऐसा कौन सा दुख हुआ, ऐसा कौन सा कष्ट हुआ जो मैया को अपने शरीर को समाप्त करना पड़ा? तब बताते हैं, एक बार त्रेता का समय है और जो मैया सती है भगवान भोलेनाथ बैठे और भगवान ने विचार किया कि चलो कुछ कथा वगैरह सुने आया जाए। देवता भी कथा सुनने के समय समय पर यहाँ आते रहते, क्योंकि कथा यही प्राप्त हो सकती है। कथा स्वर्ग में नहीं होती, कथा वैकुंठ में नहीं होती, कथा तो केवल यही होती है। कर्म करने के लिए सबको ही आना पड़ेगा, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मनुष्य हो, कर्म करने यही आना पड़ेगा। यहाँ जो कमाएंगे वही भोगना पड़ेगा। पुण्य कमाएंगे तो पुण्य भोगेंगे, पाप कमाएंगे तो पाप भोगेंगे, ये नियम है। तो भगवान शिव ने कहा चलो सत्संग किया जाए। एक बार जुग माही, एक बार जुग माही, एक बार जुग माही, सो हो गए को भजन सिपाही, संग हो गए को भजन सिपाही, संग सखी जग जननी भवानी, संग सखी जग जननी भवानी।
भगवान शिव कहते हैं आज मैया कथा सुनने के लिए जाती हैं तो विशेषण देखो संग सती जग जननी भवानी जगत माता जा रही है। आज मैया पहुंची और जैसे ही कुंभज कौन कुंभज सिंह महाराज अगस्त है अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचती है। जैसे ही मैया ने देखा कि अगस्त मुनि उठ खड़े हुए हमारे पति को देख करके और पूजन करते हैं प्रणाम करते हैं तो मन में दुर्भावना विचार करते हैं कौन कथा सुनाएगी जो मेरे पति की सेवा कर रहे हैं कि कौन कथा सुनेगी बताओ। मन में इनके दुर्भावना दोष आ गया आज कथा प्रारंभ हुई। महात्मा कथा सुनाते हैं परंतु मैया कथा नहीं सुनाते। राम कथा मुनि बरज बखानी 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 सुनी महसा परम सुख पानी सुनी महसा परम सुख पानी राम कथा मुनि बरज बखानी राम कथा मुनि बरज बखानी कहत सुनत गुणी कहत कथा रघुपति गुण गाथा कहत कथा रघुपति गुण गाथा कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा कछु दिन मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन शंकर दक्ष कुमारी चले भवन शंकर दक्ष कुमारी। आज भगवान कथा सुन रहे हैं और मैया कथा नहीं सुन रही है। क्यों? क्योंकि मैया के मन में गुप्त भाव नहीं है। विचार करती है जब ये हमारे पति की सेवा करते हैं तो कौन कथा सुनाएगी। कुछ दिन भगवान आ रहे हैं और उसके बाद विदा मांगते हैं चलते हैं तो देखिएगा जब मैया आई है तो लगाया गया जगत जननी मैया जगत माता और जब जा रही है तो क्या कहती है मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन दक्ष कुमारी। दक्ष की विद्या जा रही है वो जगत माता का विशेषण समाप्त हो गया क्योंकि इन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी। जब तक हम और आप भगवान से जुड़े हैं तब तक हमारे आप अंदर विशेषताएं हैं और जैसे ही भगवान से दूरी हो जाएगी तो सारी विशेषताएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए भगवान से जुड़े रहना अति आवश्यक है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैया रास्ते में चली जा रही है और रास्ते में देखा भगवान शिव ने कि भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। भगवान का वनवास हो गया है मैया सीता का हरण हो चुका है और भगवान अपनी पत्नी को आवाज लगा रहे हैं हे खगमृग हे मधुकरेश तुम देखी सीता मृग
ठीक गोबर के मुझ कर तुम देखी सीता मरने। वृक्षों से पूछते हैं, यहाँ तक कि पेड़ों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, भगवान को शीश में प्रणाम करते हैं। तो मैया ने पूछा प्रणाम किसको कर रहे हैं? प्रभु ने कहा हम आप जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं ना, वही भगवान का उत्तर हुआ है देवी। जिन भगवान की कथा हमने अभी सुनी है वही प्रभु परमात्मा है। कई कैसे परमात्मा हुए जो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं। शिव ने कहा देवी इनकी पत्नी को नरहर ले गया है, इसीलिए अपनी पत्नी को वाड़ लगा दिया। मैया ने कहा भगवान है कि अंतर्यामी होने चाहिए, जैसे आपको पता है वैसे पता होना चाहिए। तो सब पता है देवी, मात्र ये मंजन कर रहे हैं। ध्यान दिया भगवान राम और भगवान कृष्ण में कुछ अंतर विशेष है। भगवान श्री राम ने कभी नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, और भगवान कृष्ण ने सबको बताया मैं भगवान हूं। मैया को बचपन में मुख में दिखाया, सारी शक्ति हमारे मुख में है भैया। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ। राम ने कभी नहीं कहा, विशेष अंतर। मैया ने कहा कि हमको विश्वास नहीं है, मैं नहीं मानू, ये भगवान थोड़ी ना है। कहा देवी मेरी बात पर विश्वास कर। नहीं मान रही है तो कहते हैं बेटा परीक्षा लिया। शिव कहते हैं जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, परीक्षा लेकर जाओगी तब तक मैं यहीं बैठा हूं, ठंडा उठा। और भगवान ने समझा दिया जय श्री जाय मोह ब्रह्म भारी, जैसे तुम्हारी शंका समाधान हो परीक्षा लीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा करे सृजतन विवेक विचारी। देवी विवेक का इस्तेमाल करना, वही करना जो अनुचित ना हो। परीक्षा लेते लेते अपमान मत कर बैठना, समझा के भेजा। अब देवी चलती है, देवी पहुंच गई और एक अपराध कर दिया भैया ने। अपराध किया कि मैया सीता का वेश बना लिया, और जैसे ही मैया सीता का वेश बनाया है लक्ष्मण ने कहा भैया वो तुम मदद चली जा रही है। कहा तुम सही कहते हो, वो भैया ही दौड़ कर जाते हैं और प्रणाम करते हैं और कहते हैं देवी मैं राम और हमारे भाई लक्ष्मण हम उनको प्रणाम करते हैं, पर तो आप अकेले यहाँ कहाँ हैं, बाबा जी कहाँ हैं? कहते हैं कहे बहोरी कहाँ बस सके तो, कहे बहोरी कहाँ बस सके, अकेले बिरहो के तो, बिन अकेले बिरहो।
सीता समेत नीन निज नाम। अपने पिता का नाम बताते हुए और कहा देवी आप कहाँ यहाँ हैं? आपको तो बाबा के साथ मिलना चाहिए था। 10 मिनट को 10 मिनट यहाँ नहीं। हेलो जी 5 मिनट जय माता दी 10 मिनट थोड़ी देर जय श्री राधे। हेलो जी बड़ा दे भैया। हाँ देखिएगा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है आप सबके बीच में। देखिएगा माता रानी की प्रतिमा रखी हुई है आपके सभी के सामने और उस उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत की अमृत वर्षा बरस रही है माता रानी के पंडाल में। एक बार जितने भी भक्त माता रानी के दरबार में बैठे हैं सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। बोलो साचे दरबार की एक बार प्यार से बोले माता रानी की। बोलो भैरो बाबा की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की। बोलो शंकर भगवान की। बोलो कार्तिकेय भगवान की। हमारे लेखक महोदय द्वारा दान पत्र आया है जिन्हें हम आप सभी तक अवगत कराना चाहते हैं। ये हमारे माननीय सम्मानीय परम आदरणीय श्रीमान दुर्गेश यादव लखना के दरबार में इनकी तरफ से 5001 रुपए का देखिएगा। ये हमारे नव दुर्गा पूजा समिति उपाध्यक्ष पलासी पर हैं। इनकी तरफ से माता रानी के दरबार में 2100 रुपए का योगदान आया है। माता रानी सदैव कल्याण करती रहें धन्यवाद। ये हमारे ईमानदार कार्यकर्ता है हमारे पंडाल के। ये हमारे भैया चंद्रकांत मौर्य कार्यकर्ता नव दुर्गा पूजा समिति लखना के कार्यकर्ता और बहुत ही हमारा इनका साथ बहुत दिनों से रहा है और माता जी चाहेंगी तो रहेगा। ये हमारे भैया रमेश कुमार मौर्य जी जो कि नव दुर्गा पूजा समिति के उप सचिव पलासी पर है। माता रानी के दरबार में इनकी तरफ से 501 रुपए का योगदान आया है। माता रानी भैया धन्यवाद है। और ये हमारे अंशिका मौर्य माता रानी के दरबार में 21 रुपए अर्पित कर रही हैं। माता रानी बच्ची का हमेशा मंडल उज्ज्वल भविष्य बढ़ाएं। धन्यवाद है। माता रानी सदैव कल्याण करती रहे। और हमारे ही ये बहुत उतरवा वाया अमेठी जो कि इस समय एक नया चौराहा हमारे यहाँ बन गया है। देखो हमारे यहाँ अगर आप पीछे देखेंगे तो फौजी चौराहा करती रहे। धन्यवाद है धन्यवाद। मुझे दर्शन सब लोग गाएंगे बजाने करेंगे चलो बजाने करेंगे। शेर पे सवार मेरी शेर वाली माँ पहाड़ों पर शिवरी मेहरा वाली माँ। शेर पे सवार मेरी शेर वाली माँ पहाड़ों पर शिवरी मेहरा वाली माँ। रूप मेरी भोली वाली माँ जग जननी मेरी भोली वाली माँ। जग जननी मेरी भोली वाली माँ। जग जननी मेरी भोली वाली माँ। मेरे नैनों की प्यास बुझाती है मात मुझे दर्शन मेरे नैनों की प्यास बुझाती है मात मुझे दर्शन मात मुझे दर्शन तू है माँ क्षमा कर देती है। दयालु तू है माँ क्षमा कर देती है। सभी के कष्टों को माँ तू हर लेती है।
बोलो साचे दरबार की जय। तू ही जग जननी है, तू ही जग पालक है, तू ही जग जननी है, तू ही जग पालक है। चराचर की मैया तू ही संचालक है। अपने ज्योत मुझको संभाले, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। शिवाली माँ, शिवजी भजा वाली माँ, रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाख वाली माँ, नाम है तेरे कई लाख वाली माँ। कभी बोली ओ माँ तू मुझे दर्शन दे, ओ माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। रुकनिया लाल की जय हो। आज को बहुत ग्लानि हुई, अफसोस हुआ, मैंने अपने पति की बात ना मान करके बहुत बड़ा अपराध कर दिया। पश्चाताप करती है, मैं कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शिव का कथा, शिव का कहना नहीं माना, ये अपराध हो गया। और वहां शिव आपस मुड़ती है तो देखते क्या है, देखे शिव जहां, कई सारे शिव, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, मैया ने देखा कई सारे शिव, कई सारे ब्रह्मा, कई सारे विष्णु। अब मैया भ्रमित हो जाती है।